चलो देखो, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है रिमाइंड कर लीजिए, रिकॉल कर दे रहे हैं क्योंकि कल का नहीं हो पाया था रिकॉर्डिंग। तो देखो एटमॉस्फेयर, हम लोग प्रेशर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यही बात नहीं, हम लोग प्रेशर पढ़ रहे, तो प्रेशर का डेफिनेशन आपको पता था, क्या बताया गया था? जब किसी वस्तु द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर लंबवत कोई फोर्स लगाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं डेफिनेशन में? प्रेशर। क्या कहते हैं हम लोग? प्रेशर। दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं दाब बोलते हैं। तो दाब का जो एसआई यूनिट आपको बताया गया था, क्या था एसआई यूनिट? पास्कल। क्या था? पास्कल। दूसरी भाषा में उसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? वन सामने बोलिए, सब कोई पढ़ चुके हैं, जब मेरे सामने अगर आप नहीं बोल पा रहे तो घर में कैसे पढ़ पाएंगे? उसके बाद इसमें बताया गया था अध्ययन के दृष्टिकोण से जो मुख्य मुख्य दाब है उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे फर्स्ट वन का दाब का क्या बताया गया था? ठोस पर। तो ठोस पर दाब का जो बेसिक आइडेंटिटी था, इसका फार्मूला आपको बताया गया था ना। ठोस पर दाब का फार्मूला क्या बताया गया था? फोर्स बाय एरिया। ये आपका प्रेशर में, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका बोला गया है कि अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा आपका क्या होगा? दाब लगेगा। तो इसी कारण से क्या आपका एग्जांपल में बहुत सारे बताया गया था कि आपका जो होता है कील जो होता है नीचे की ओर आपको नोकीला बनाया जाता है। क्यों नोकीला बनाया गया था? क्योंकि वो क्या होगा? एरिया कम कवर करेगा कि ज्यादा करेगा? कम एरिया, तो उस पर क्या होगा? उस पर कील के द्वारा ज्यादा आपको चोट लगेगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा, कील जल्दी घुस जाएगी आपका। ठीक है, इसलिए चाकू को भी धारदार बनाया जाता है। दूसरी नंबर आपको बताया गया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत सारे एग्जांपल बताया गया था, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या हम लोग? वायुमंडलीय दाब। क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब का सबसे कॉमन एग्जांपल है, ये जानना भी जरूरी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप जमीन की सतह से जब ऊपर की ओर उठते जाएंगे तो हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। किसका तुलना में? सब जमीन की तुलना में। यही वजह है कि बहुत सारे से एग्जांपल क्रिएट हुए हैं कि बोला जाता है खाना जो होता है कि हिमालय पर्वत पर ले जाएं या ऊंचाई पर ले जाएं, उस पर आपको ज्यादा समय लगेगा। किसकी कंपैरिजन में? जमीन की तुलना में। क्योंकि जमीन का सरफेस से जितना हम लोग ऊपर उठते जाएंगे एटमॉस्फेयर धीरे धीरे हम लोग क्या होता है? कमते जाता है, तो खाना पकने में ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा। दूसरा आपका बेस्ट एग्जाम्पल बताया गया था, और भी एग्जाम्पल, कि आपको अगर वो एरोप्लेन पर जब यात्रा करते हैं या ऊंचाई पर, तो आपको पैकेट में पेन नहीं होना चाहिए। अगर पेन रहेगा तो आपका इंक क्या होगा? पूरा पैकेट में बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जैसे जैसे ऊंचाई पर उठते जाते हैं उस इंक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? घटने लग जाता है, कमने लगेगा। इसी कारण वो क्या होता है? बाहर फ्लो करेगा। इसके बाद अगला बताया गया था द्रव्य का दाब, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बार बार बोलते थे, क्या होता है? जो डैम बनाया जाता है, बांध। तो जो बांध बनाया जाता है उसमें आपको बताया जाता है कि बांध का जो शेप होता है नीचे की ओर क्या होता है आपका? चौड़ा कर दिया जाता है। क्यों चौड़ा कर दिया जाता है? क्योंकि लिक्विड का जो प्रेशर होता है ये ऊपर की तुलना में कहां पर ज्यादा लगता है? नीचे। इसीलिए बांध का नीचे का एरिया क्या बनाया जाता है? चौड़ा बना दिया जाता है, या मोटाई बना जा सकता है जिसके प्रेशर को रोक सके। ठीक। दूसरी बात बताया गया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मापने वाले यंत्र का हम लोग करते हैं, उस यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। क्या यंत्र का है? नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक चैप्टर्स में आपको फिजिक्स का पढ़ा दिए कि किस किस मेजरमेंट से मापते हैं। जो बच्चे एग्जाम में बैठेंगे वो टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट थे बता दिए थे। ठीक। दूसरे नंबर बताया गया था कि बैरोमीटर जो अनुमान कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। कितना टाइप का होता है? दो। एक को कहते हैं हम लोग अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मेजरमेंट करते हैं हम लोग? ऊंचाई को मेजरमेंट करते हैं। दूसरा मीटर था एंड्रॉइड, दूसरा मीटर क्या था? 14 बैरोमीटर। तो 14 बैरोमीटर का यूज हम लोग किसमें करते हैं? मौसम की भविष्यवाणी, आज मौसम अच्छा है खराब है होगा कि नहीं, इसकी भविष्यवाणी के लिए करते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि फिर बैरोमीटर का जब पारा अगर अचानक नीचे गिर जाए तो किस चीज को संकेत करता है हम लोग का? किसका? तूफान का संकेत करता है। और धीरे धीरे बैरोमीटर का पारा अगर ऊपर की ओर उठने लगे तो क्या संकेत करता है? मौसम के साफ की ओर होता जा रहा है। तो अगर हम अभी जिस कंडीशन में नापेंगे मतलब मौसम हम लोग का साफ होते जा रहा है, तो बैरोमीटर का पारा घटेगा कि बढ़ेगा? ऊपर उठेगा। इतना तक हो गई थी पढ़ाई। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखिए। देखो, बुलबुले का दाब ये जेन्युइन चीज है। तो बुलबुला आपको बोले थे कि हर जगह देखने को मिलता है, पानी भी जब पड़ेगा बारिश होगी उस समय देखने को मिलता है। कल बताए थे कि खाना पकता है उसमें भी बुलबुला उठता है, तो उसमें भी तो कोई प्रेशर रहता होगा तभी तो वो बुलबुला बन रहा। अभी नॉर्मल अभी पानी में क्यों नहीं बुलबुला बन रहा? तो अब प्रेशर क्रिएट होता है। तो वही बोला गया। देखिए बुलबुले के दाब का डेफिनेशन क्या है?
बोला गया है कि बुलबुले के अंदर का दाब बाहर के जल के दाब से अधिक होता है। सपोज दैट हम लोग का तो वाटर रहता है, तो यहां पर जो बुलबुला उठ रहा है तो इसके अंदर का जो प्रेशर रहेगा ये वाटर के प्रेशर से क्या होता है आपका अधिक होता है। क्योंकि बुलबुला जो पानी पर ही ना उठता है, तो जो पानी की तुलना में इस बुलबुले के अंदर में जो प्रेशर उठेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, अधिक होगा। इसीलिए बोला गया है छोटे बुलबुले का दाब क्या होगा आपका, कम होगा, इसलिए वो नीचे जमीन में सटा रहेगा। देखना जिसमें ज्यादा बुलबुला उठेगा वो बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, दिखने लगेगा, और जिसमें छोटा छोटा होगा तुरंत होगा, तुरंत खत्म। इनिशियल स्टेज में चावल को पकाते होंगे तो है ना, पतली में, प्रेशर कुकर में नहीं पता चलेगा, पतली में जानते हैं जो बर्तन में पकाते हैं गांव में, जो तो बर्तन में पकाते हैं तो जब चावल या पानी को जब खोलता होगा तो छोटा छोटा, जब स्टार्टिंग होता होगा तो छोटा छोटा, मतलब उसका प्रेशर जो था उसमें क्या बन रहा, कम बन रहा कि अधिक बन रहा। बुलबुले के अंदर प्रेशर कम बन रहा कि अधिक बन रहा, छोटा का तुलना, छोटा की बात कर रहे हैं, कम बन रहा कि अधिक बन रहा, कम बन रहा। लेकिन जैसे उसका प्रेशर बढ़ते चला जाएगा तो बुलबुला का आकार क्या होने लगेगा, अधिक होने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक, और खूब ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो फिर फूट जाएगा वो। तो इसीलिए देखो क्या बोला गया, तो बोला गया बड़े बुलबुले में दाब क्या हो जाएगा, अधिक होता है। इसीलिए बड़ा बुलबुला वो जल्दी जमीन की सतह पर आ जाता है। और बोला गया जब बुलबुला ऊपर उठता है तो दाब क्या होने लगेगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना, दाब घटता है प्रेशर। तो बोला गया जब बुलबुला ऊपर आता है तो दाब घटने के कारण बुलबुले का आकार धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा आपका। और जैसे घटने लगेगा ऊपर में जाके, इसका एग्जांपल बेलून उलून जो फुलाते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाके क्या होता है, फूट जाता है कि नहीं। अगर नहीं फूटेगा तब तो इंडिया से चला जाएगा दूसरा देश में, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। देख रहा उड़ाते उड़ाते जगह आधे रास्ते में फूट गया। कौन वाला, आप जो मुंह से फुलाते वो नहीं, उसमें गैस भरा जाता है, वो गैस से। तो देखो वही बोला गया गुब्बारे का दाब एग्जाम्पल में, बोला गुब्बारे के अंदर का जो दाब होता है प्रेशर, वो बाहर के वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। अभी आपको बताएं कि गुब्बारे के अंदर में जो गैस आपका प्रेशर रहेगा वो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तुलना में क्या होता है, इसका अधिक होने लगता है। इसी कारण पर वो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगा तो इस बैलून का जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होने लगेगा, बाहर का घटने लगेगा, और गुब्बारा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल है जो बेस्ट एग्जांपल, हम लोग पाइप में घर में यूज करते हैं ना, इसको बोलते हैं क्या, डिलीवरी पाइप यूज करते हैं ना। अरे घर का ना पटाने पर क्या देते हैं आपका, सिंचाई उचाई करने के लिए, फूल उल में देने के लिए पानी, उसको डिलीवरी पाइप ही बोला जाता है ना। सेक्शन पाइप अलग होता है, सेक्शन पाइप होता है मोटा मोटा, फिर उसके बाद पीवीसी पाइप अलग होता है, और वो होता है डिलीवरी पाइप बोला जाता है लूज पाइप, जो ट्रक उरक भी पार हो जाए, मोटरसाइकिल पार हो तो भी नहीं फटेगा। नहीं जानते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अगर प्रेशर कम रहता है तो क्या करते हैं आप लोग, हाँ क्यों, क्योंकि इसका प्रेशर कहां जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए। तो देखो वही बोला गया पाइप का दाब क्षेत्रफल का जो होता है व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, अपोजिट होता है। तो बोला गया अगर क्षेत्र पाइप का दाब को बढ़ाना है तो क्षेत्रफल को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो क्षेत्रफल का जो मुख चौड़ा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मुखे पर ना दबाते हैं, तो उसका क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, हम लोग कम कर देते हैं, तब प्रेशर ज्यादा फेंकने लग जाता है। अब मान लो पाइप यहीं तक है, अब आपको पानी वहां बाल्टी में भरना है, कैसे भरेंगे, तो यहीं से दबाते हैं हाथ से कि कम से कम मेरा बाल्टी तक पानी जाए। या मान लीजिए यहाँ पर है कोई फूल लगाए गार्डन में, अब वहां पानी देना तो कैसे जाएगा, तो यहाँ से फुहारा से मारते हैं हम लोग। तो वही बोला गया कि पाइप का दाब जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, अपोजिट। अगर आपका क्षेत्रफल घटेगा तो आपका दाब क्या होगा, और अगर आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा। यही बोला गया, देखो पाइप को दबाकर जब छोटा किया जाता है तो दाब बढ़ने से द्रव्य का रफ्तार क्या जाएगा, आपका तेजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो लिक्विड का केस में है ये काम करता है। तो यहां बस समझ में आ गई बात। तो रिमाइंड, पाइप का केस में अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो पाइप का बोलेंगे रफ्तार कम होगी ज्यादा, बढ़ेगा तब, बढ़ेगा तब, और घटेगा तब। ये प्रैक्टिकल चीज है, नहीं तो आज देख लेना सबका लॉज में सब जगह रहता ही होगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पास्कल का नियम। देखो कौन सी का फोटो लगा हुआ है, हाथी बैठा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हाथी का वजन ज्यादा होता है, भारी हम लोग का जीव में तो वही ना है,
तो उससे भारी गेंडा, हाथी वजन ज्यादा होता है। तो एक प्रैक्टिकल है समझने का दृष्टिकोण से। ये पास्कल साइंटिस्ट के नाम थे, उन्हीं ने ही अपने नाम पर इस फार्मूला का नाम पड़ा जिसको हम लोग कहते हैं पास्कल लॉ। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं पास्कल का नियम। इन्होंने क्या कहा कि बोला गया यह बंद बर्तन पर लगता है और इनके अनुसार बताया गया किसी बंद पात्र पर दाब लगाया जाए तो दाब जो होता है सभी दिशाओं में बराबर लगेगा, इक्वल लगेगा। अगर ये ढक्कन को बंद कर दिए, ठीक है, और अगर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो इस पर फोर्स जो लगेगा प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वल लगेगा। यही कहना था पास्कल साहब का, ठीक। तो वही बोला गया, देखो पास्कल के नियम जो होता था ये बनाए एक और इसी का एक्सपेरिमेंट करके आज हम लोग बहुत बड़ा बड़ा चीज यूज बना रहे हैं। क्या बताया गया कि किसी बंद बर्तन, अगर बर्तन कोई क्लोज है तो उसके अंदर जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर जो होगा सभी दिशाओं में क्या लगेगा आपका, इक्वल। इन्होंने ये फार्मूला दिया और इससे नया नया आविष्कार का जन्म हुआ। जैसे देखो पहला हाइड्रोलिक ब्रेक, गाड़ी में होता है ना हाइड्रोलिक ब्रेक, फोर व्हीलर में जो होता है ब्रेक आप मारते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक काम करेगा। दूसरा जेसीबी देखे है ना, तो जेसीबी में कैसे उठता है, कान को उठा दिए, तो वहां पर ये पास्कल है क्योंकि उसका डायरेक्शन अगर थोड़ा सा हुआ तो देखोगे क्या होता है, आप जेसीबी जब यूज करते होंगे ज्यादा लंबा काम करते हैं तो उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ये उठाने वाला उसमें मोबिल या डील एक्स्ट्रा डालता है, कुछ केमिकल उसमें, जिसे काम फ्री रहे। अगर एक बार वो लूज हुआ तो जय हिंद जय भारत, कितना आगे को जय हिंद जय भारत कर देगा। तो उसी पर जो होता है जैसे आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हुआ, जेसीबी हुआ, हम लोग इंजेक्शन सुइया देते हैं ना सिरिंज, तो क्या होता है देखोगे डॉक्टर जब देगा तो अभी तो नहीं, पहले अभी तो क्या होता है यूज एंड थ्रो हो गया, लेकिन रूल है इंजेक्शन लीजिएगा तो सावधानी। आप जो लिक्विड आपके इंजेक्शन में जा रहा है उसके भीतर में वेपर एयर नहीं आना चाहिए, अगर एयर आ गया तो आदमी मर जाएगा, तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम को लॉक कर देगा। तो इसीलिए देखोगे जब वो आता है, जब वो दवा को देता होगा तो हल्का सा दवा प्रेशर से निकाल देता है, उसको निकालता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर अगर सिरिंज के अंदर में कोई एयर गया है तो खत्म हो जाए, तो जाइएगा और नहीं होगा निकलेगा तो बार बार वो ठोकेगा। इसे काहे ठोकता है? वजह है कि उसका प्रेशर सारा एयर निकल जाए और जब आपके बॉडी में दवा जाए तो सॉलिड जाए, कोई बच उच नहीं जाए, क्योंकि उसका प्रेशर इक्वली जाना चाहिए पूरा, तभी तो सारा दवा जाएगा आपका शरीर में। और बबल चला गया भूल से तो जय हिंद जय भारत हो जाइएगा फिर, ठीक है, क्योंकि आपका डायरेक्टली जाना है या नोजल से जाना है फिल्टर होकर के, आप डायरेक्टली ब्लड में एयर छोड़ दे रहे तो समझ जाइए क्या होगा। देखते हैं ना पाइप में जब एयर चला जाता है तब, नहीं देखे हैं? अरे घर में पानी वानी देते होंगे तो पाइप में एयर चला जाता है ना, तो क्या होता है उसका प्रेशर कम रहता है ना, तो क्या समझ जाते हैं कहीं लीक है पाइप मेरा, तो उसको बांधते हैं ट्यूब से, तो फिर अच्छा सा प्रेशर मारने लग जाता है। कहाँ इंग्लैंड से नहीं ना आया है, भारतीय लोग ना है। ऐसा अचंबा देखने की लंबी जीवन में सुने नहीं है, देखे स्कूल कॉलेज कहीं देखे होंगे ना, नहीं देखे तो 10 रुपए में पाइप मिलता है, खेल के घर में जाके लॉज में सब चेक कर लेना, उसे मार लेना चाकू से और देखना कहानी। कहने का वजह था, यही वजह है कि उसके अनुसार देखो सिरिंज जो होता है वो लॉक होता है, तो मतलब उनके अनुसार बताया कि अगर हम प्रेशर देंगे तो क्या होगा, चारों हर डायरेक्शन में क्या पड़ेगा उसका इक्वल। तो इसीलिए सिरिंज से जब हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारा सुटेबल जाता है, मतलब दवा इक्वली पास होता है हमारा बॉडी में। तो इसीलिए दूसरा आपका बोला गया हवा भरने वाला पाइप, देखे है ना, हाँ पुराना अभी जो साइकिल में हवा मारते हैं, तो जब उसमें साइकिल में हवा नहीं लगे, नींद आ रहा पीछे में, क्या हुआ, पढ़िए, देखो जीवन उजाले की ओर चल रहे हैं, अंधकार कर दोगे तो कहां होगा भविष्य। तो देखो जब आप लोग प्रैक्टिकल समझिए, जब आप पंप से मारते थे प्रेशर तो देखो कभी कभी तुरंत बोलेंगे सर 2 पाइप मारते भर जाता है, और इंडियन वाला पाइप से 20 गो पाइप दे ले हैं। हाँ तो क्या होता है देखो उस पाइप पे जब मारते हैं यहां से तो देखो यहाँ पर रबड़ लगा रहता है, ऊपर में लगा हुआ है, तो वो अगर रबड़ अगर अच्छी तरीका से नहीं तो आप प्रेशर मारे तो एयर बाहर निकल जा रहा है, कुछ एयर बाहर निकल जाता है, तो बोलते सर इंडिया वाला नहीं ठीक है, चाइना वाला ऐसे मारते हैं तुरंत चल जाता है, बिकता है ना चाइना वाला पाइप पतला पतला। तो क्या होता है वो कुछ किया नहीं है, वो बस इंडियन टेक्नोलॉजी को थोड़ा चेंज कर दिया, वो इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि उसका प्रेशर डायरेक्ट यहाँ जो नोजल लगा था उसी का थ्रू वो डायरेक्ट निकलेगा, कहीं से लीकेज नहीं होगा। तो बस आराम से पाइप भर दे, 4 पाइप में मार देते हैं, और इंडिया वाला मान ले है 20 गो पाइप।
फिर लास्ट में जब हवा नहीं भराता तो बोलते क्या हो गया, तब खोल के देखता है कि इसका रबड़ उबड़ ढीला तो नहीं है, फिर इस रबड़ को टाइट करता था, फिर पाइप फिर जाता है। मारे है ना, इतना कस के नहीं मारिएगा, स्टूडेंट मारते के बाद निकाल दिया बाहर है, अब वो घुसाने में परेशान होता है तो ढारे से रख के भाग गया, बाद में समझेगा दुकानदार। बचपन में याद है उस तरह ही करते होंगे, नहीं याद है, नहीं भरते होंगे तो डायरेक्ट मोटरसाइकिल में चलाता होगा। तो मोटरसाइकिल पहले नहीं चल सकता है अगर साइकिल नहीं सीखे हैं, तब बाबूजी के ज्यादा लॉस। चलो, तो ये सभी जो एग्जाम्पल आपको बताया गया था ये पास्कल साहब के नियम पर आधारित था। उसके बाद जितने भी वाहन का ब्रेक बोलते हैं ना, ब्रेक फेल हो गया, मतलब आप जिस प्रेशर से लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन सही नहीं लग रहा। आप सोचिए ब्रेक मार रहे, पूरा भारी भारी गाड़ी रुक जा रहा, तो कोई ना कोई सिस्टम पर तो काम कर रहा होगा। तो ये सारे नियम किसके नियम पर काम करते हैं? पास्कल के नियम पर। ठीक है, तो पास्कल साहब ने क्या बताया था कि अगर कोई बंद बर्तन है, अगर उस पर प्रेशर लगाएंगे, ये हाथी जो ऐसा बैठ गया है, तो बताओ इसका प्रेशर चारों डायरेक्शन सब डायरेक्शन में सेम होगा कि अलग अलग होगा? क्योंकि ये प्रेशर इधर से लगा रहा है। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? आगे देखो, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विस्कोसिटी। देखो, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग शानीयता, ये भी आप लोग प्रैक्टिकल है, पहले प्रैक्टिकल समझो। अगर आपके घर में मधु देखे है ना, मधुमक्खी से जो तैयार होता है मार गए, तो मधु एक में रख दिए, एक में पानी रख दिए, बताओ चम्मच से जल्दी किसको निकाल लोगे? पानी जल्दी निकलेगा कि मधु निकलेगा? मधु जल्दी निकल जाएगा, पानी जल्दी निकलेगा। वही तो आज समझाना है विस्कोसिटी का नियम। ई नहीं, डुप्लीकेट वाला नहीं, पानी ओरिजिनल मधु निकालेगी नहीं निकलेगा, बहुत गाढ़ा होता है। देखो यहां लिखा हुआ, देखो यहाँ प्रैक्टिकल भी दिखा रहे हैं। तो यही है विस्कोसिटी। क्या है विस्कोसिटी? इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सानियता। क्या बोला गया देखो, हाँ संयंता। ठीक है, बोला गया द्रव्य और गैस जो होता है, ठोस में ये काम नहीं करेगा, लिक्विड और गैस में। बोला गया द्रव्य और गैस के अणुओं की सतह के बीच की गति का विरोध करने वाले बल, मतलब जितने भी हम लोग जानते हैं कि चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो जो जितना इन दोनों के बीच मॉलिक्यूल्स का विरोध करेगा वही हमारा कहता है विस्कोसिटी कहलाता है, और हिंदी में कहता है, कहा जाता है क्या? संयंता। ठीक है, संयंता, ठीक है, कहलाता है। तो बोले इसके कारण क्या होता है कि द्रव्य जो होता है ज्यादा दूर तक नहीं बह सकता है, मतलब जो जितना विरोध करेगा वो ज्यादा करेगा, नहीं बहने देगा। सपोज करो हम आपका बोलेंगे सर आप पढ़ा रहे हम नहीं सुनेंगे, तो नहीं सुनो तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जो जितना अपना दिमाग को कंसंट्रेट करेगा, मतलब हमारी पढ़ाई का विरोध कर रहा था, एग्जाम में उसका विरोध होगा। और जो अभी जितना आप मेरा समर्थन कर रहा था, एग्जाम में उतना ज्यादा रिजल्ट करेगा। सेम कहानी यहां है, मतलब बोला गया सान्यता के कारण ही द्रव्य जो होता है ज्यादा दूर तक नहीं बह सकता है, मतलब जिसका विस्कोसिटी जितना ज्यादा वो ज्यादा फ्लो नहीं करेगा। बोला गया सान्यता का गुण केवल किस पर लागू होता है? द्रव्य और सॉलिड में कहां से होगा? वो तो सॉलिड रहता, निकले कैसे? तो बोला गया ठोस में यह नहीं देखा जाएगा। तो बोला गया घनत्व बढ़ने से, अगर उसका डेंसिटी बढ़ा, घनत्व बढ़ने से क्या बढ़ जाएगी? आपका सान्यता या विस्कोसिटी बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर डेंसिटी बढ़ा तो विस्कोसिटी भी क्या होगा? उसका बढ़ेगा। और डेंसिटी किसमें बढ़ेगा? सॉलिड लिक्विड में ज्यादा बढ़ेगा कि क्या आपका जो होता है गाढ़ा वाला मलम की पतला वाला बढ़ेगा? पतला वाला में। तो बोला गया घनत्व बढ़ने से उसका क्या होगा? आपका सान्यता बढ़ जाएगा। फिर से समझो, नहीं समझ में आया। देखो यहां से बताया गया है, सीधा से बताया गया कि जनरली विस्कोसिटी जो देखा जाएगा किस में देखा जाएगा? लिक्विड और सॉलिड में नहीं देखा जाता। अब ये बोलेंगे सर लिक्विड और गैस में क्या? सीधी सी बात बताएं कि देखो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, ये बना कैसे रहता है? मॉलिक्यूल से बना होता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच करते हैं। तो देखोगे कोई भी गाढ़ा चीज को अगर आप पतला करते हैं तो गर्म में उसको ज्यादा गर्म करते हैं ना, गर्म करते तभी ना होता है। ये चीन, जैसे मान लो कि चीनी एग्जाम्पल का तो बहुत गाढ़ा हो गया, जिसको हिंदी बोलते हैं चाशनी, हम लोग बोलते हैं, बोलते हो गाढ़ा रहता है। अगर उसको पतला बनाना पड़ता है तो क्या होता है? उसमें पूरा पानी पर खौलाते जाओ, खिलाते जाओ, धीरे धीरे वो पतला होते जाएगा। मतलब हीट से कारण मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाए? टूटने लग जाते हैं। बॉन्डिंग जो होगा दोनों मॉलिक्यूल से क्या होगा? आपस में टूटने लगेगा। तो धीरे धीरे उसका क्या होगा? चीनी का क्या लेयर हो जाने लग जाता है? पतला होने लगता है। तो वही चीज यहां बताया गया, प्रैक्टिकल में समझो। बोला गया विस्कोसिटी के कारण ही द्रव्य जो होता है ज्यादा दूर तक नहीं बह सकता। इसका मतलब जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा वो उतना ही गाढ़ा होगा।
जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, गाढ़ा होगा, और जिसका विस्कोसिटी कम होगा वो क्या होगा, पतला होगा। सीधा बात समझो, समझ में आई बात। आगे बोला गया देखो, विस्कोसिटी के गुण केवल किस पर लागू होता है, लिक्विड और गैस में लागू होगा, ठोस में ये लागू नहीं होगा। और एक इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोला गया है कि अगर डेंसिटी बढ़ा, घनत्व तो बढ़ेगा, तो विस्कोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा। देखो समानुपात का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ा तो दूसरा ही बढ़ेगा, ठीक है, और एक घटा तो दूसरा भी घटेगा। यही कारण आप बताओ कि सबसे ज्यादा विस्कोसिटी वाटर में देखने को मिलेगा कि हानि में, की विस्कोसिटी किसमें देखने को मिलेगा ज्यादा, तभी तो ये गाढ़ा होता है। अगर इसमें कम रहेगा तब तो ये पानी का चले। यही विस्कोसिटी के कारण जो ज्यादा फ्लो किसमें होगा, वाटर में होगा कि हानि में होगा, वाटर में ज्यादा होता है। इसका डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी कम होगा तो इसका विस्कोसिटी भी कम होगा। अगर इसका डेंसिटी ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आई बात। तो ये सभी को प्रैक्टिकली लिंक कीजिए तब समझ में आएगा दिमाग में। ये तो आपको समझने के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। देखो यहां लिखा भी हुआ, देखो लॉ ऑफ विस्कोसिटी लिख दिया गया, इसका विस्कोसिटी क्या आपका हाई लिखा हुआ है। कौन से सही में आ रही है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। कहां जाना है, बार बार घड़ी का तरफ है, घड़ी की तरफ नजर फेरना कुछ अलग संकेत करता है और दो ही बात को इशारा करेगा। देखो अगला समझो, क्योंकि अभी टाइम है, अनमोल वचन। शिव जी का 3 गो आंख है, 2 गो मनुष्य के लिए और एक अदृश्य रहता है, वो कभी कभी खुलता है। देखो उसके बाद बोला गया विस्कोसिटी का मतलब क्या, अगला बोला देखो वही बोला गया, अनुभार एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं, बढ़ने से सान्यता क्या होता है आपका, बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद बोला गया अणु जब समीप में आता है तो सान्यता क्या होने लगेगी, बढ़ेगी। तभी तो गाढ़ा आपको बताए थे, आप गर्म करते तो धीरे धीरे एटॉमिक क्या मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, आपका अलग अलग होने लगेगा, ठीक है। अब ये कौन कौन सा कंडीशन देखने को मिलता है समझिए। केस 1 में क्या बोला गया, देखो जब द्रव को हम गर्म करते हैं तो उसके अणु क्या होने लगेंगे, सब अगर बॉन्डिंग में नजदीक नजदीक है तो वो क्या होने लगेंगे, दूर दूर होने लगेंगे, जिसके कारण उसका विस्कोसिटी क्या होने लगेगा, घटता है ना, उसका विस्कोसिटी घटने लगता है। ही प्रैक्टिकल बोले कि अगर देखो आप देखो प्रैक्टिकली देखो, आप लोग देखते हैं यार पूरा आनंद भी लेते हैं। देखो जिलेबी जो बनाता है, जिलेबी में देखे है ना रसगुल्ला में काम नहीं करेगा, जिलेबी वाला में देखोगे, एक जिलेबी जो बनाता है वो चाशनी पूछना तो कितना महीनों भर से बनते आ रहा, घटेगा फिर उसी में चीनी डालेगा, फिर कहने कढ़ाई में देखेगा इतना मोटा मोटा लेयर बन गया, फिर उसे कलछू से खड़ोद खड़ोद के फिर उसे मिलाएगा, बनाएगा ना, और फिर उसको गाढ़ा बनाएगा, अब पूरा आनंदमय तरीका से। तो क्या करता है वो जनरली, क्या अगर वो फ्रेश चीनी से बनाएगा तो उसका मटेरियल बर्बाद होगा कि नहीं, मतलब उसका होगा विस्कोसिटी उसका घटेगा कि बढ़ेगा, फ्रेश बनाएगा तो घटेगा, तो वो अपना विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए उसी में यूज करेगा। शायद ही चाशनी वाला जिलेबी का जो होगा उसको बर्तन को साफ किया होगा, पूछना कब किए थे, बोलेगा साफ करने की क्या हो सकता है, मक्खी उखी मरा होगा तो हाँ स्वाद बढ़ा रहा, उसको उठा करके फेंक दिया। अरे ये कुछ नहीं है, ये जिलेबी का काला काला जो रहता है ना वही पड़ा हुआ है। जाओगे जिलेबी का दुकान में देखोगे जैसे बनाएगा पूरा एकदम, और आपके सामने पटक पटक के दिखाएगा, देखिए हम इसको फ्रेश कर रहे हैं। अरे फ्रेश क्या कर रहे हैं, उसका विस्कोसिटी तो आप पहले बढ़ा के रखे हुए हैं, इसीलिए उसको गाढ़ा बनाया जाता है। क्या पतला अगर मान लो जिलेबी का बनाएगा तो बनेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जब लिक्विड द्रव को गर्म करेगा वो लोग, तो देखना ऊपर से चीनी डालेगा, ठंडा में नहीं जल्दी डालता है, उसी को डालेगा, पूरा जल्दी उसका तैयार होगा। हाँ जी जिलेबी पूरा उछल के डाल दिया जाओ। तो इसीलिए देखो इसका प्रैक्टिकली होता है, जितना ज्यादा उसका विस्कोसिटी उसमें देखोगे तो जिलेबी का ऊपर में उतना ज्यादा आपका व्हाइट 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 दिखेगा। सही में आई बात। तो जिलेबी में जब से प्रैक्टिकल बता रहे जो आपका ब्रेन में रहे विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है। तो अगर जिलेबी के ऊपर में ज्यादा ज्यादा व्हाइट व्हाइट दिखने लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब समझ लो चाशनी पतला है कि गाढ़ा है, गाढ़ा है तो उसका विस्कोसिटी कम है कि अधिक है, अधिक है विस्कोसिटी, वहां पर वो किया गया है, ठीक है। तो भूल से वो जिलेबी ना खाइएगा, तो वो जिलेबी मेला उला में ज्यादा देखने को मिलेगा, और अच्छे दुकान में तो डेली फ्रेश करता है, नहीं तो जो चल रहा जय हिंद जय भारत वाला
दूसरी बात गैस में समझो, बोला गया गैस का तापमान बढ़ने से अणु जो होते हैं आपके समीप आने लगेंगे, जिसके कारण उसका क्या होगा, विस्कोसिटी क्या होता है इसमें, बढ़ता है, उल्टा होता है। देखो लिक्विड में क्या होता है, दूर होता है, मतलब लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा, आपका घटेगा, क्या होता है उसको घटेगा। लेकिन जब गैस को गर्म करेंगे तो उसका विस्कोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल धीरे धीरे उसमें क्या होने लगेंगे, नजदीक आने लगेंगे। ठीक, आगे बोला गया देखो कम घनत्व और अधिक सानिध्य के कारण बादल क्या होते, तैरते, अभी जो देखते हैं हम लोग आकाश में, बोलते हैं बादल दौड़ रहा, पकड़ो पकड़ो, इसका वजन क्या है, इसका रीजन क्या है, विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी घटने और बढ़ने के कारण ही बादल आपको क्या होगा, चलता हुआ दौड़ता प्रतीत होता है ना। बोले सब बादल, बचपन में बोलते थे देखो बादल दौड़ रहा है, तो वो वास्तव में फिजिक्स के दुनिया में वो रीजन क्या है उसका, विस्कोसिटी। क्या रीजन है उसका। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए विस्कोसिटी, इसको जो बादल और इसको मापने के लिए, सान्यता को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं, उसी यंत्र का नाम है विस्कोमीटर। क्या नाम है, विस्कोसिटी से बना हुआ है, क्या बना हुआ है, विस्कोमीटर, याद रखिएगा। तो डेफिनेटली आपका क्या होता है, देखो सबसे अधिक से लो, हायर टू लोअर, सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसमें देखने को मिलेगा, मधु में, घी में, उसके बाद किसमें देखने को मिलेगा, घी में, उसके बाद तो ऐसे बोल रहे हैं लग रहा कि धुर मरा गए हैं, नहीं खोपड़िया में गया, नहीं समझ में आया विस्कोसिटी। तो ये सब चीज देखे है ना। तो जो मार्केट में जो मधु मिलता है ना, डुप्लीकेट मधु मिलता है, ओरिजिनल मधुमक्खी जो छत्ता से देखोगे बहुत गाढ़ा होता है, हो गए देखेंगे ना। नहीं, रोड वाला किनारा भी बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, वो रोड का किनारा जो मिलता है ना, वो कहीं से छाल लाएगा, उसमें मिलावट करके कुछ बेचता है। हाँ, जो आपके सामने उतार के बेचे वही ओरिजिनलिटी रहेगा। तो वो मधु पी यूज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फिल्टर नहीं है, वैसे पूरा रहता है, कीटाणु उटाणु भी पूरा रहता है भरा हुआ। तो दोनों तरफ से गए, इधर से लेंगे मार्केट से डुप्लीकेट, इधर लिए तो होगा, तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रयोग कर लीजिएगा, मधुमक्खी का छत्ता से आ रहे हैं मधुमक्खी या मधु उतारने के लिए, तो वो भी बोलेगा आ रहे हम समझाने के लिए, लॉजिक समझ में आ रही है ना, तो वो भी समझाएगा। तो ना वन साउंड, सबसे अधिक आपका विस्कोसिटी किसमें देखने को मिलेगा, इसमें, उसके बाद अब एक कॉन्सेप्ट समझो आप, विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसमें देखने को मिलेगा, लिक्विड में कि गैस में, गर्म करने पर, गैस में, किसमें देखने मिलेगा, क्योंकि जब हम गैस को गर्म करते हैं तो आपका क्या होता है, विस्कोसिटी मॉलिक्यूल्स नजदीक में आते हैं, और लिक्विड में जब गर्म करते हैं तो कहां जाता है, तो जितना दूर जाएगा विस्कोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा, दूर जाने पर और मॉलिक्यूल नजदीक आएगा तो बढ़ेगा, इसीलिए गाढ़ापन होता है। कौन सा सही में आई बात। और विस्कोसिटी को मापने वाले ये यंत्र को क्या कहते हैं, विस्कोमीटर। चलो उसके बाद अगला क्लास में चलेगा बार्नेली का नियम। धन्यवाद।